पाकिस्तान में ईद उल अजहा 7 जून को होगी। मरकजी रुयत हलाल कमेटी का चांद नजर न आने का ऐलान। सऊदी अरब में जुल्हज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा 5 जून को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में ईद उल अजहा 6 जून को होगी। ओमान और इंडोनेशिया में भी चांद नजर आ गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह से मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, दो तरफा दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। सरहद पर सिक्योरिटी निज़ाम बेहतर बनाने पर भी बातचीत। सरहदी इलाकों को तिजारत और माशी रवाबित के जोन्स में तब्दील करने पर भी गौर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने भारत के साथ हालिया तनाज़े में आज़रबाईजान की हिमायत को सराहा। कहा, आज़रबाईजान के अवाम का पाकिस्तानी अवाम से लाजवाल रिश्ता है। सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई ताउन पर इज़हार इत्मीनान। आज़रबाईजान की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वफूद के तबादले पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा की भी शिरकत। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफान के साथ बारिश और जालाबारी। तेज हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। गाड़ियों पर जा गिरे बिलबोर्ड्स भी जमीन पर गिर गए। बादल बरसने से पहले इस्लामाबाद में तूफान से गर्दो गुबार के बादल छाए रहे। हुक्काम की शहरियों को एहतियात की हिदायत। इस्लामाबाद इंतजामिया की शहर से तमाम बिलबोर्ड्स हटाने की हिदायत। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके में क्लाउड बर्स्ट। एक खातून जाँ बहक, मुतादिद अफराद के लापता होने का खदशा। क्लाउड बर्स्ट से मकानात समेत दीगर इमारतों को नुकसान। वादी नीलम में भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तोगयानी आ गई। नकियाल में आंधी से घरों की छतें उड़ गईं। 4 अफराद जख्मी। हुक्काम की लैंडस्लाइडिंग की भी वार्निंग। पेशावर में तूफान के साथ मूसलाधार बारिश। तूफान के बाद दिन में रात हो गई। हयाताबाद में गाड़ियों को नुकसान। होटल की छत गिरने से मलबे तले दबकर 3 अफराद जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। मई के आखिर में बर्फबारी की एंट्री। नारायण कागान के सियाहती मकाम बाबूसा टॉप पर बर्फबारी। आसमान से गिरती बर्फ ने हर चीज सफेद कर दी। दुकानें, घर, होटल बर्फ से ढक गए। अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। 2 साल से ये नहीं बताया जा रहा क्या चाहिए। जो चाहते हैं वो बताएं। बानी पीटीआई क्या छोड़ें कि आप उन्हें रिहा कर दें। ईमानदारी के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। सहाफ़ियों से कहा, गौहर खान ने 5 जून को बानी की रिहाई का दावा किया था। पूछें उन्हें कैसे इल्म हुआ था। चेयरमैन पीटीआई फौरन बोले, रिहाई का नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा था कि केस लगेगा। किस बुनियाद पर उन्हें रिलीफ दिया गया जो फरीक नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के केस में इस्तफसार। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इंतखाबी निशान का फैसला किया था, पार्टी बरकरार थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, पीटीआई ने खुद ही समझ लिया था कि वो सियासी जमात नहीं रहे। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, पीटीआई खुद को पार्टी समझती थी तभी टिकट जारी किए थे। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई पर कोई केस नहीं, बेगुनाह जेल में डाला गया। पीटीआई का मैंडेट चोरी किया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंसाफ हो तो होता हुआ नजर भी आना चाहिए। उम्मीद है बानी पीटीआई का केस 5 जून को सुना जाएगा। केस सुना जाएगा तो पता चलेगा ये सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, बानी पीटीआई अपना एतमाद खो चुके हैं। डीजी ISPR ने कहा, किसी ने बात करनी है तो सियासी जमातों से करें। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, मोदी पाकिस्तान को नुकसान का ख्याल जहन से निकाल दे। मोदी पाकिस्तानी नौजवानों को धमकी के बजाय हमारी फजाइया से डरे। पाकिस्तान इकदाम है।
अटॉर्नी जनरल की जजेस ट्रांसफर के खिलाफ दरखास्तें मेरिट पर मुस्तरद करने की इस्तदा। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, सीनियरिटी के मामले पर किसी चीफ जस्टिस से राय नहीं ली गई। जजेस दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियरिटी तय करने के मजाज नहीं थे। ट्रांसफर शुदा जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं या पुरानी हाई कोर्ट्स के, ये अभी तय होना है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, जस्टिस डोगर लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 15वें नंबर पर थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले नंबर पर आ गए। मार्कला हिल्स नेशनल पार्क में 137 होटल्स, रेस्टोरेंट्स और इमारतों की तामीर का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में तफसीलात पेश। कमेटी ने आइंदा इजलास में रेस्टोरेंट्स के मुआहिदों की तफसीलात तलब कर ली। मार्कला नेशनल पार्क में मोनाल रेस्टोरेंट को अदालती हुक्म पर गिराया गया था। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में कल स्कूल खुले रहेंगे। यौम तकबीर की मुनासबत से सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक तकरीबात होंगी। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा, स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गईं। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध के स्कूलों में सरकारी तकरीबात में तहाइफ देने की रिवायत खत्म। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बच्चों को खड़ा करने पर भी पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बजट अहदाफ की मंजूरी के लिए कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 9 जून को होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ब्रीफिंग देंगे। 5 साला कौमी प्लान और आइंदा माली साल GDP ग्रोथ समेत दीगर अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा का अगले माली साल का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मंजूरी दे दी। महकमा खजाना की असम्बली का इजलास बुलाने की दरखास्त। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं बारिश तो कहीं यालाबारी। स्वाबी में दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बालाकोट और खैबर में यालाबारी। मोहम्मद में भी बादल बरसे। चिल्लास में बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग। सैलाबी रैली से शहर कराकरम, गिलगित से चिल्लास सेक्शन तक बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात। इस्लामाबाद और पेशावर में शहरियों को लाखों का नुकसान। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया और G6 में दरख्त गाड़ियों पर गिरे। पेशावर में हयाताबाद स्टेडियम में लगा जंगला गाड़ियों पर गिरा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने शादी के लिए उम्र की हद मुकर्रर करने को शरई असूलों के खिलाफ करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और शर्मिला फारूकी के कम उम्री की शादी पर पाबंदी के बिल्स को गैर इस्लामी करार दे दिया। एलामिया में कहा, काउंसिल ने कम उम्री की शादियों की हौसला शिकनी पर जोर दिया। खराबियों की निशानदेही भी की। बिल मुत्तफिका तौर पर मुस्तरद कर दिए। कौमी असम्बली या सेनेट की जानिब से बिल काउंसिल को जायजे के लिए नहीं भेजे गए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की मुलाकात। ADB का शोबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त चाहती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। मशहद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतजामात पर ईरानी हुकूमत के मशकूर हैं। पाकिस्तान और ईरान ज़ायरीन की सहूलतों के लिए मज़ीद इक़दामात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। मार्केट में 25,000 बड़े और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश होगी। मवेशी मंडी में मवेशियों के लिए 20 बड़े शेड कायम। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला मोहम्मद में मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट मोहम्मद डैम पर काम का आगाज। मंसूबे से 1,86,000 एकड़ आराजी सैराब होगी। माहाना 800 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। मंसूबे से सस्ती बिजली और 6,000 से ज्यादा नौकरियों की फराहमी मुमकिन होगी। नोशकी में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एहलकार के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। कहा, पुलिस एहलकारों पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। हमला करने वाले शरपसंद अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा।
भुनेर में गाड़ी खाई में गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक पंजाब से है।